क्या आप बिगनर हो? क्या आपका चैनल ग्रो नहीं कर रहा है? आप सोचते होंगे मैंने सब कुछ ट्राई किया लेकिन व्यूज नहीं आ रहे। लेकिन सवाल यह है क्यों? इन सब ने बाकियों से क्या अलग किया? क्या इन लोगों ने कोई शॉर्टकट पकड़ा है या फिर देयर इज अ हिडन सीक्रेट बिहाइंड इट? 1 मिलियन व्यूज डन, वायरल वीडियोस डन। इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में। हेलो यूट्यूब वासियों, दिस साइड यूट्यूब गाय एंड आज मैं आपको बताऊंगा कैसे डिकोडिंग वाईटी, क्यूब सेंसाई और स्टेप ग्रो वेंट फ्रॉम जीरो टू हीरो एंड बिकेम बॉस ऑफ यूट्यूब एल्गोरिदम। ये वो सीक्रेट एंड टेस्टेड इंग्रेडिएंट्स हैं जिसे आप भी यूज कर सकते हो। मैंने लगभग बहुत सारी वीडियोस देखी हैं लेकिन किसी ने ये सीक्रेट स्ट्रक्चर वाइज नहीं बताया है। आज मैं आपके साथ इनके सक्सेस के 4 बड़े राज खोलूंगा बाय डूइंग चैप्टर वाइज एनालिसिस। अगर आप भी अपने चैनल को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा एंड ट्रस्ट मी, यू वोंट रिग्रेट इट। इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर 1, यूट्यूब एल्गोरिदम। सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी, यूट्यूब का एल्गोरिदम एक इंसान की तरह काम करता है। उसका काम है वही कंटेंट प्रमोट करना जो उसके व्यूअर्स को सबसे ज्यादा पसंद आए। अगर आप इस बात को समझ लेते हैं तो समझ लीजिए आपने गेम का आधा पार्ट जीत लिया है। यूट्यूब एल्गोरिदम मेनली 3 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। पॉइंट 1, क्लिक थ्रू रेट यानी सीटीआर। सीटीआर, जब कोई आपका वीडियो देखता है तो उसका सबसे पहला इंप्रेशन होता है आपका थंबनेल और टाइटल। अगर ये स्ट्रांग होता है तो लोग जरूर उस पर क्लिक करते हैं, राइट। देखिए एक सिंपल फॉर्मूला है, बेटर थंबनेल प्लस बेटर टाइटल इक्वल टू हाई सीटीआर एंड इक्वल टू मोर रिकमेंडेशन बाय यूट्यूब। डेटा एनालिसिस करो, इसका सबसे बड़ा फायदा है पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना। मतलब अगर कोई वीडियो 3 मिनट के बाद ड्रॉप करता है तो दे अंडरस्टैंड कि अगला कंटेंट उसी लेंथ का होना चाहिए और इसी चीज को आइडेंटिफाई करके दे प्ले मास्टर स्ट्रोक इन यूट्यूब फील्ड कि अगर एक थंबनेल ने हाई सीटीआर जनरेट करी है तो वो ऐसे और डिजाइन बनाता है। जो कल हुआ था उसका एनालिसिस करो और कल के लिए तैयार हो जाओ। ह्यूमन कैन लाई बट डेटा वोंट। डेटा झूठ नहीं बोलता है, वो आपको वही दिखाता है जो आपके ऑडियंस को चाहिए, राइट। डिस्क्रिप्शन में रेलेवेंट कीवर्ड्स और टैग्स का यूज करो। इन सब का अगर तुम वीडियोस देखोगे तो इन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन में रेलेवेंट कीवर्ड्स और टैग का इस्तेमाल किया है। टूल्स इस्तेमाल करो जैसे ट्यूब बडी और वीड IQ का यूज करो जिससे ये एनालाइज कर सकते हो कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। फिर वही कीवर्ड्स टाइटल्स और डिस्क्रिप्शन में यूज किए जाते हैं। जीनियस मूव, राइट। पॉइंट नंबर 2, ऑडियंस रिटेंशन। दूसरी चीज जो एल्गोरिदम को एक्साइट करती है वो है ऑडियंस रिटेंशन। मतलब लोग आपका वीडियो कितने देर तक देख रहे हैं और आपका वीडियो इंगेजिंग है और लोग उसे पूरा देखते हैं तो यूट्यूब को लगता है कि आपका कंटेंट वैल्यूएबल है एंड रिलायबल है और वो उससे और प्रमोट करता है। तो हमेशा ये सोचिए कि मुझे अपने ऑडियंस को शुरू से एंड तक वीडियो में इंगेज कैसे रखना है। फॉर एग्जाम्पल, आप इन सब के एग्जाम्पल ले लो। उन्होंने अपने चैनल पे ऑडियंस रिटेंशन और सीटीआर का ध्यान रखा है और उनके हर एक वीडियो में वैल्यू डिलीवर होती है। रिजल्ट, एल्गोरिदम ने उन्हें फेवरेट बना दिया। तो इसका कंक्लूजन ये है कि अगर आपको यूट्यूब की दुनिया में अपना मैजिक चलाना है तो एल्गोरिदम का ये 2 रूल्स याद रखो, हाई सीटीआर और हाई रिटेंशन। बस इन दोनों चीजों को क्रैक कर लो और समझ लो आप यूट्यूब का स्टार बन सकते हो। सो हमने इस चैप्टर में देखा एल्गोरिदम को समझना है तो अपने व्यूअर्स के बिहेवियर को समझिए क्योंकि वही आपका असली की है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर 2, थंबनेल्स एंड टाइटल्स। अब बात करते हैं थंबनेल एंड टाइटल की। आपका थंबनेल और टाइटल ही आपके वीडियो का गेटकीपर है। अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो चाहे आपकी वीडियो कितनी भी अच्छी हो लोग उस पर क्लिक ही नहीं करेंगे। तो ये सबसे पहली चीज है जिसमें आपको मास्टर करना पड़ेगा। थंबनेल और टाइटल का काम है क्यूरियोसिटी पैदा करना, क्यूरियोसिटी जगाना बिना ओवर कॉम्प्रोमाइज करे। अगर आपने कुछ डिलीवर नहीं किया है जो आपने थंबनेल और टाइटल में लेट सपोज लिखा हुआ है तो लोग डिसअपॉइंटेड होकर आपके चैनल को अवॉइड करेंगे। जैसे एक बुक का कवर होता है वही डिसाइड करता है कि कोई उस बुक को उठाएगा या नहीं उठाएगा, यूट्यूब पर थंबनेल भी वही काम करता है। कमेंट सेक्शन पे हमेशा फोकस करो, अपनी ऑडियंस से रेगुलरली पूछो लेट से आपको क्या देखना पसंद है, आप किस वीडियो पे चाहते हो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। उस फीडबैक का डेटा के साथ मिलाकर अगला वीडियो प्लान होता है। रिमेंबर दिस थिंग, जो सुनता है वही सीखता है। देखो सक्सेसफुल यूट्यूबर्स कोई बाहर से नहीं आए हैं। यूट्यूबर्स के थंबनेल्स का एक पैटर्न होता है इनका। पहला, बोल्ड और रीडेबल टेक्स्ट जो मोबाइल स्क्रीन पर ही क्लियर दिखे। दूसरा, हाई कॉन्ट्रास्ट कलर जो अटेंशन ग्रैब करे। तीसरा, अगर तुम्हारा ह्यूमन फेस है और एक्सप्रेशन भी रखते हो उसमें तो लोग जनरली ह्यूमन फेसेस से ज्यादा कनेक्ट करते हैं। बट इनकेस अगर तुम्हारा फेसलेस चैनल है तो व्हाट एवर आई एम सेइंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो तुम लोग ये चैप्टर्स को कवर करके फोकस कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट, थंबनेल में टेक्स्ट ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका टॉपिक है हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब तो थंबनेल में सिर्फ लिखिए ग्रो फास्ट ऑन यूट्यूब या 1000 सब्सक्राइबर इन 30 डेज। सिंपल एंड डायरेक्ट रखो। दूसरा बात, टाइटल्स दैट वर्क। अब कौन कौन से टाइटल्स हैं जो वर्क करते हैं? टाइटल्स में आपको क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है लेकिन क्लिकबेट नहीं होनी चाहिए। अगर आपका टॉपिक है हाउ आई अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब तो उसका टाइटल हो सकता है हाउ आई अर्न $500 इन अ मंथ ऑन यूट्यूब। स्पेसिफिक और इम्पैक्टफुल। कीवर्ड्स का भी ध्यान रखो जो ऑडियंस सर्च कर रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आप यूट्यूब ग्रोथ पे वीडियो बना रहे हो तो टाइटल में यूट्यूब ग्रोथ टिप्स या यूट्यूब एल्गोरिदम जैसे कीवर्ड्स जरूर होने चाहिए। थर्ड पॉइंट, कौन कौन से मिस्टेक्स हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा ओवरलोड कर देते हैं जनरली हम लोग थंबनेल में। अवॉइड डूइंग दैट। एक ही पॉइंट पे फोकस करें और कभी भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन मत दो क्योंकि एक बार अगर आपका ट्रस्ट ब्रेक हो गया तो ऑडियंस वापस नहीं आएगी। रिमेंबर दिस थिंग,
प्रॉमिस करो वही जो डिलीवर कर सकते हो। एंड ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुम लोगों को थंबनेल्स बनाने में सबसे ज्यादा स्ट्रगल कहाँ पे होती है। डेफिनेटली आई विल रिप्लाई टू इट। सो हमने इस चैप्टर में देखा जो दिखता है वही बिकता है, बट जो रिलेटेबल और क्लिक वर्दी होता है वही वायरल होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे नीश की पावर की। चैप्टर 3 पावर ऑफ नीश। अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो यूट्यूब सक्सेस का बैकबोन है, आपका नीश और ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग। देखिए यूट्यूब एक ओशियन है और अगर आप उस पर बिना डायरेक्शन के अपने कंटेंट की बोट लेके चलेंगे तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए सबसे पहले स्टेप है अपने नीश को क्लियरली डिफाइन करना। देखो इन सब का एग्जाम्पल ले लो, इन सब का एक परफेक्ट एग्जाम्पल लेते हैं। उन्होंने अपने नीश को चूज किया, यूट्यूब टिप्स और ग्रोथ स्ट्रेटेजीज। अब इस नीश की डिमांड क्या है, लेट्स से सब लोग यूट्यूब पे ग्रो करना चाहते हैं, राइट, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि शुरुआत कैसे करें। तो उन्होंने ये प्रॉब्लम सेलेक्टिवली आइडेंटिफाई करी, देन उसका सोल्यूशन बनाया। यही होता है स्मार्ट नीश सिलेक्शन, एक पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट करना। आपके लिए सवाल ये है कि आपका पैशन और लोगों की प्रॉब्लम एक जगह मिलती है, अगर हाँ तो वही आपका नीश है। एक और बात, आपके व्यूअर्स क्या देखना चाहते हैं ये समझने के लिए आपको उनका बिहेवियर एनालाइज करना पड़ेगा। सर्वेज रन करें, पोल्स रन करो और कमेंट सेक्शन पे एक्टिवली रिस्पॉन्ड करो। अपनी ऑडियंस से रेगुलरली पूछो आपके कौन से टॉपिक्स में इंटरेस्ट है। जितना ज्यादा आप अपने ऑडियंस से इंगेज और कनेक्टेड रहोगे उतना ज्यादा आपका चैनल ग्रो करेगा। और देखो कंसिस्टेंटी के साथ साथ रिलेवेंस भी होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी एक वीडियो में कोडिंग सिखाते हैं और दूसरे वीडियो में कुकिंग करते हैं तो आपका ऑडियंस और एल्गोरिथम दोनों कंफ्यूज हो जाएगा। यही वजह है कि एक फोकस नीश होने से अपने ऑडियंस अपना लॉयल फैन बेस बन जाती है। तो अपने पैशन और ऑडियंस की जरूरत को अलाइन करो, नीश में डेप्थ लेके आओ, ब्रेथ नहीं। फोकस्ड कंटेंट इज किंग ऑन यूट्यूब, रिमेंबर दिस थिंग। तो हमने इस चैप्टर में देखा सफलता का पहला कदम है अपने ऑडियंस को समझना। ऑडियंस को इंगेज करने के लिए चाहिए क्वालिटी कंटेंट विच कॉल्स फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर 4 द सीक्रेट सॉस कंटेंट। अब बात करते हैं कंटेंट की, एक ऐसी चीज की जो हर एक सक्सेसफुल यूट्यूबर का बैकबोन होती है, कंटेंट वैल्यू और एंगेजमेंट। देखो यूट्यूब एक क्राउडेड स्पेस है, आपको समझना पड़ेगा हर किसी के पास एक कैमरा और एक आइडिया है, बट जो चीज आपको सबसे अलग ले जाती है वो है आपका यूएसपी। यूएसपी मींस यूनिक सेलिंग पॉइंट। अपने आप को आइडेंटिफाई करो, वो आपके कंटेंट का वैल्यू और लोगों से कनेक्ट करने का तरीका। ये भी 3 बातों पे डिपेंड करता है। पहली बात, कंटेंट में आपका वैल्यू होना चाहिए। वैल्यू ड्रिवन कंटेंट इज ऑलवेज अ गुड थिंग। आपका कंटेंट सिर्फ बनाने के लिए नहीं होना चाहिए बल्कि लोगों की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करे या उन्हें इंटरटेन करे। जैसे अगर आप ट्यूटोरियल वीडियोस बना रहे हो तो उसमें स्टेप बाय स्टेप क्लियर एक्सप्लेनेशन दो। अगर आप इंटरटेनमेंट वीडियोस करते हो तो उसमें एक ट्विस्ट या रिलेटेबल स्टोरी जरूर इंक्लूड करो। यूज द पावर ऑफ साइकोलॉजी। व्यूअर्स को आपका वीडियो देखकर ये फील होना चाहिए कि ये तो मेरे काम का है। रिमेंबर हर एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए फ्लॉप कंटेंट मत डाला करो। दूसरी बात, इंगेजमेंट पे हमेशा फोकस करो। अब इंगेजमेंट का मतलब सिर्फ लाइक्स और कमेंट्स नहीं होता है। जनरली पीपल मिसअंडरस्टैंड दिस थिंग। इंगेजमेंट का मतलब होता है आपके ऑडियंस के साथ एक रियल कनेक्शन बनाना। वीडियो के बीच बीच में उनसे सवाल पूछो, जैसे आपके हिसाब से ये स्ट्रेटेजी कैसे लगी कमेंट्स में बताना, या फिर एंड में एक कॉल टू एक्शन जरूर रखो, जैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और नए आइडियाज के लिए नीचे कमेंट करें। दिस इज कॉल्ड द कॉल टू एक्शन। और तीसरी बात, कंसिस्टेंसी और प्लानिंग। आपको अपना एक कंटेंट कैलेंडर बनाना होगा। हर एक वीक स्पेसिफिक टाइम पे वीडियो अपलोड करो। अगर आप रेगुलरली वीडियोस पोस्ट करते हो तो यूट्यूब के लिए एक ये सिग्नल होता है कि आप एक रिलायबल क्रिएटर हो। इससे आपका ऑडियंस आप पर ट्रस्ट करेगा कि आप रिलायबल एंड ट्रस्टेबल हो। और हाँ, क्वालिटी पर नेवर कॉम्प्रोमाइज, राइट। क्वांटिटी बढ़ाने के चक्कर में डल वीडियोस मत अपलोड किया करो। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द पोस्टिंग द वीडियो, इट्स अबाउट इंप्रूविंग विद द एवरी वीडियो। अगर तुमने इन तीनों की वीडियोस देखी होंगी तो इन्होंने अपने कंटेंट को रिफाइन करा हुआ है, अपने ऑडियंस के फीडबैक से सीखा है और अपनी स्टाइल को भी पॉलिश किया है। हर एक वीडियो से बेहतर होती है और इन्होंने वीडियो एडिटिंग भी अच्छे खासी की है। रिमेंबर दिस थिंग, जो कंटेंट लोगों के काम आए वही कंटेंट चलता है। तो हमने इस चैप्टर में देखा और सीखा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ता खुद बनाते हैं। रिमेंबर दिस थिंग। तो अगर देखो ये एक फॉर्मूला है, वैल्यू प्लस इंगेजमेंट प्लस कंसिस्टेंसी इक्वल टू ग्रोथ। अगर आप इस फॉर्मूला को फॉलो करते हो तो सक्सेस दूर नहीं है। अगर तुम लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया देन कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, तुमने कुछ न कुछ सीखा है इस वीडियो से। तो हमने इस वीडियो से सीखा कि कंटेंट इज किंग बट कंसिस्टेंसी, क्वालिटी एंड इंगेजमेंट उसका किंगडम है। तो मेरे प्यारे यूट्यूब वासियों, ये थे कोडिंग वाईटी, ट्यूब सेंस एंड स्टेप ग्रो के सीक्रेट जो डोमिनेट करते हैं यूट्यूब पे। सो दिस वाज देयर स्टोरी। व्हाट्स योर स्टोरी? आपका सबसे फेवरेट लेसन कौन सा था एंड किस टॉपिक्स पे आप चाहते हो मैं वीडियोस बनाऊं? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अंगूठा दिखाना मत भूलना, मींस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप ग्रोइंग। सी यू इन द नेक्स्ट मोमेंट ऑफ माय टाइम। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।